यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, रैशफोर्ड और बारकोला, क्या हम ये स्वैप डील कर सकते हैं? क्या सर्जियो रामोस आ सकता है? इनके बारे में तो बात होगी, साथ ही साथ भाई प्लेयर पावर, क्या हम उसको पैदा कर रहे हैं वापस से? जो चीज रूबेन एमरिम खत्म करना चाहता था यूनाइटेड में, क्या वो वापस आ सकती है? साथ ही साथ जर्गजी और कोबी मेनू, इनका फ्यूचर क्या है? देयर आर चांसेस कि ये दोनों प्लेयर्स रुक जाएं। और अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में कुछ बात करनी बनती है। और साथ ही साथ भाई इनियोस का प्लान साफ साफ, मतलब एकदम साफ साफ तुम्हारे सामने है। मैं उसको खोलूंगा, वो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अगर क्लब की चिंता है तुम्हें तो प्लीज वो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। क्या है प्लान हमारा, क्या कर रहे हैं हम हमारे क्लब को ऊपर लेने के जाने के लिए। साथ ही साथ भाई एक प्लेयर के बारे में मैं बहुत अप्रिशिएटिव बात करूंगा यूनाइटेड के स्क्वाड में, जिसके आने इसके बाद भाई मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। और सिटी और रियल मैड्रिड का गेम देखते हुए मैं उस प्लेयर को देख रहा था, याद कर रहा था, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और मुझे लग रहा था भाई थैंक गॉड ये प्लेयर हमारे पास है। नाउ काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को, काफी सारी कॉन्वर्सेशंस होंगी। आई होप आपको यूनाइटेड से रिलेटेड ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक करके, हाइप करके, सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो मेरे से इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले टैकल करूंगा कुछ ऐसी न्यूज जो आई और देखा और मैंने कहा भाई यूनाइटेड फैंस पूछ भी रहे हैं मेरे से कमेंट्स में इनके बारे में, तो मैं बात कर ही लेता हूं भाई। रैशफोर्ड और बारकोला की डील करी जा सकती है, स्वैप डील पीएसजी और यूनाइटेड के साथ ना। कुछ चीजें हैं, मतलब मैं तुम्हें बता 10 रीजन बता सकता हूं क्यों ये डील एकदम फेक है। ठीक है, पहली चीज, यूनाइटेड कभी भी स्वैप डील नहीं करेगी, क्योंकि यूनाइटेड का जो प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड या कोई भी और प्लेयर है जो प्योर प्रॉफिट है, जिसके लिए आप पैसा सारा दे चुके हो या आपका एकेडमी का प्रोडक्ट है, वो आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा जिसके कारण आप जाके नए ट्रांसफर्स कर सकते हो। हालांकि अगर आप स्वैप डील करते हो तो आपके बैलेंस में हिट होता है ₹0, ठीक है, या डॉलर्स या पाउंड, वॉट एवर, राइट। सो हम किसी भी ऐसे प्लेयर के लिए स्वैप डील कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मार्कस रैशफोर्ड वहां जाना नहीं चाहता। मार्कस रैशफोर्ड बार्सिलोना रहेगा। बार्सिलोना हमारे साथ कुत्ते वाला गेम वापस इस सीजन भी खेलेगी कि नहीं 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 हम चाह नहीं रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं लेंगे नहीं लेंगे। 26 मिलियन में प्लेयर मिल रहा है उनको सीजन के एंड में। उनकी चॉइस है, ले या ना ले, कोई पेनल्टी पुनल्टी नहीं है। इतनी घटिया डील करी है हमने, बट खैर, तो उनके पास चॉइस है कि वो उस प्लेयर को रखें या ना रखें। बट इन एनी केस भाई पीएसजी, तुम्हें लगता है अब इस टाइम पे लुइस एनरिके देख रहा है मार्कस रैशफोर्ड को? नो, नो, क्योंकि वो एक यंग टीम खड़ी कर रहा है, बहुत सॉलिड खड़ी कर रहा है। उसको कोई ये ड्रामा नहीं चाहिए मार्कस रैशफोर्ड और एक थोड़ा डीवा मेंटालिटी वाला और एकदम बड़ा सा नाम। हालांकि बहुत अच्छा कर रहा है मार्कस रैशफोर्ड बार्सिलोना में, बट पीएसजी उसकी तरफ ज्यादा नहीं देख रही है। और सर्टेनली उनको भी पता है बार्सिलोना 26 मिलियन में हम की वैल्यूएशन लगाई है हमने अपने प्लेयर की, तो वो हमें 50 मिलियन या ज्यादा का प्लेयर हमें नहीं दे देंगे बारकोला। क्यों? क्योंकि हमें बस स्वैप डील करनी है। क्यों? हमें रैशफोर्ड की शक्ल अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये डील हर एंगल से खराब है। हर डील कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड कूद के बारकोला को लेने की कोशिश करेगी, बट पीएसजी उस प्लेयर को नहीं जाने देगी। पीएसजी बिल्कुल नहीं कोशिश करेगी कि भाई मार्कस रैशफोर्ड, जिसकी वैल्यूएशन एक्चुअल में मार्केट में 25-26 मिलियन की लगा दी है यूनाइटेड ने, उसके लिए यूनाइटेड स्वैप डील करेगी, पीएसजी स्वैप डील करेगी बारकोला के साथ, वो बिल्कुल नहीं होने वाला ना। उसके बियॉन्ड एक खबर और आई थी जो मेरे को तुम्हारे सामने क्लियर करनी है। सर्जियो रामोस भाई, ग्रेट प्लेयर अपने टाइम का, ठीक है, बट टाइम जा चुका है भाई, 40 साल का हो चुका है। मेक्सिको में खेल रहा था और वहां के किसी क्लब का जब वहां का सीजन खत्म हुआ है, सीजन एंड हुआ है, तो ये प्लेयर फ्री एजेंट हो गया। तो यूनाइटेड आज चाहे तो इसको साइन कर सकती है। बट क्या यूनाइटेड को ये प्लेयर साइन करना चाहिए? ऑफ कोर्स यूनाइटेड को हर प्लेयर के साथ लिंक करते हैं। सर्जियो रामोस भी फ्री है इसलिए उसको कर दिया। कुछ लोग ये भी बोलेंगे भाई मेंटालिटी मॉन्स्टर है, यंग प्लेयर्स, ईडन हेवन, लेनी और इन सबको सिखा सकता है और बहुत कुछ और कर सकता है, यूनाइटेड भी उसका फायदा उठा सकती है, फ्री ही तो है। मुझे पता है, बट यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी। तुम्हें चाहे जितना भी ख्वाब में अच्छा लग रहा हो सर्जियो रामोस आ सकता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। यूनाइटेड इस एज के प्लेयर को नहीं लाएगी। रीजन उसका बहुत बड़ा है भाई। पहली चीज तो वो कंपीट नहीं कर पाएगा ईपीएल में इस टाइम पे, जो फिजिकलिटी जो सब कुछ चाहिए होगा। दूसरी चीज, कोई और क्लब क्या उसको देख रहा है? क्या वेस्ट हैम उसको देख रहा है? क्या एस्टन विला उसको देख रहा है? क्या बड़े क्लब्स उसको देख रहे हैं? नहीं। सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि ही कैन नॉट compete इन ईपीएल हाउसएवर ग्रेट यू आर, राइट। जितने भी तुम अपने प्राइम में बेस्ट और मॉन्स्टर प्लेयर रह चुके हो, इस टाइम पे हमें प्लेयर चाहिए जो भाग सके ईपीएल में। और छोटी सी छोटी टीम का कंपेटिटिव लेवल, फिजिकलिटी का लेवल एकदम टॉप नॉच होता है। हालांकि ही हैज डन, वो बहुत शेप में है 40 इयर्स के लिए, बट यस, ईपीएल में कंपीट करना नामुमकिन है एज अ सेंटर बैक पोजीशन में। तो यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी। तो ये दोनों डील मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं कि ये हम नहीं करने वाले हैं। तो यहां से दिमाग हटा दो। हालांकि दिमाग लगाना तुम्हारा काफी जरूरी है
कि क्या हम करने वाले हैं अपने करंट टीम के साथ। जहां रूबेन एमरिम ने तुम्हारे सामने फाइट की प्लेयर पावर, रैशफोर्ड, गर्नाचो, जेडन सांचो, बहुत कुछ, उससे पहले टेन हाग, बहुत सारे टाइम पे यूनाइटेड में इतनी बार कोसा जाता था हमारे यहाँ प्लेयर पावर बहुत बड़ी चीज है, प्लेयर पावर बहुत बड़ी चीज है, राइट। बट अब हम जब वो प्लेयर पावर खत्म कर चुके हैं तो उसके बीज बोए जा रहे हैं। हर दिन भड़काऊ भाषण आ रहे हैं भाई, भड़काऊ भाषण। कोबी मेनू का दिमाग, वो नहीं भी देखता होगा ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे साथ विक्टिम बनाया जा रहा है उसको। वो प्लेयर ओके है खेलने के लिए, मेरे को चांस दे दो वरना मेरे को लोन पे जाना, दैट्स इट। बट रोज डेली के डेली हर दिन के बेसिस पे भाई इंटरव्यू आ रहे हैं आपके पॉल स्कोल्स के, निकी बट के, रियो फर्डिनेंड के, सारे यूके के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स के। कोबी मेनू के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या बुरा कर दिया उसके साथ हमने, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई कोबी मेनू को अपना करियर बचाना है, यूनाइटेड छोड़ देना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है टीम में। भड़काए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं टू द पॉइंट। उन्होंने ये भी बोलने लग गए हैं कि उसको चेल्सी चले जाना चाहिए, चेल्सी चले जाएंगे, हमें डर लग रहा है वो चेल्सी चला जाएगा, चेल्सी का स्क्वाड बहुत यंग है, वो उसको बहुत ज्यादा हमें बहुत थ्रेटनिंग हो जाएगी चेल्सी के जाने के बाद, कोबी मेनू अगर वहां चला गया तो। भाई पहली बात तो होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, निकी बट और आपका पॉल स्कोल्स, आप कह रहे हो कि वो चेल्सी चला जाए, चेल्सी जाके करेगा क्या भाई? है मतलब वो कहेगा कि ओ माय गॉड मैं चेल्सी आ गया हूं, कोल पार्मर अब तू बेंच पे बैठेगा, या एंजो मेरे आपका एंजो फर्नांडिस बैठेगा बेंच पे, या उसकी जगह आप मोइसेस कासिडो को बिठा दोगे बेंच पे। अबे चेल्सी जाएगा, थोड़ा दिमाग तो लगा लो, मतलब पता है तुम्हें बस फुटेज चाहिए तो कम से कम दिमाग तो लगा लो। चेल्सी जाएगा सेम हालत में होगा, बेंच पे पाएगा अपने आप को भी मेनू, और जब तक उसको बेंच से आने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस आ जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा उसका। तो कम से कम भेज ही रहे हो तो किसी छोटे क्लब में तो भेजो जहां उसको गेम टाइम मिल जाए, जो उसकी मेन आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी आवश्यकता है आग लगानी, ठीक है। और इनका तो मुझे फिर भी समझ आता है, यूके के क्रिएटर्स का और इन सारे पंडित्स का जो इंग्लिश है, ठीक है, ये ब्रिटिशर है, उनको बुरा लग रहा है भाई हमारा ब्रिटिश लड़का, उसको खिलाने का चांस नहीं मिल रहा, ठीक है। ये मेरे को समझ आता है। अरे भाई इंडिया पाकिस्तान के फैंस क्यों कूद रहे हैं भाई, बांग्लादेश नेपाल हमारे सब कॉन्टिनेंट के फैंस क्यों कूद रहे हैं मेनू 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 एजेंडा में, मुझे समझ नहीं आता, ये मेरे दिमाग से बाहर है। तुम जगजी को देखो, जगजी के बारे में बताया जा रहा है भाई, स्काई रिपोर्ट कर रही है, मैं आता हूं मेनू के टॉपिक पे, बट जगजी को देखो, जगजी के लिए रोमा कह रहे हैं कि लोन लेना चाहती है, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई वो ऑब्लिगेशन टू बाय लेगी, इन केस ऑप्शन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय होगा, अगर हम चैंपियंस लीग में पहुंच गए सीजन के एंड में तो जगजी को हम परमानेंट कर लेंगे, वरना हम वापस भेज देंगे, तो हमें ऐसा लोन चाहिए। ये रोमा चाह रही है, बहुत डिस्कस कर रही है, हजारों आउटलेट ने ये बात बताई है, बट स्काई ने भी ये बात बताते बताते ये भी बोल दिया कि जगजी फाइट करना चाहता है अपनी प्लेस के लिए। देखो एक स्ट्राइकर की इंजरी हुई है, जर्गजी का दिमाग एकदम बदल गया, जहां पे मेनू और जर्गजी दोनों को यूज किया जा रहा था रूबेन एमरिम के अगेंस्ट एजेंडा चलाने के लिए कि उसको गेम टाइम नहीं दे रहे, जब हमारे पे गेम ही नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तब अब जब जर्गजी को गेम टाइम मिलने लग गया, सेस्को की अनफॉर्चुनेट इंजरी के बाद वो काफी कुछ गेम्स में आ चुका है, मिनट्स उसको मिल चुके हैं, नाउ ही वांट्स टू स्टे, ऐसा बता रहा है स्काई। तुम्हें नहीं लगता क्या ये मेनू के साथ भी हो सकता है? क्योंकि देखो यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया कि अब हम एफकॉन से पहले, एफकॉन 18 जनवरी को खत्म होता है, तो उससे पहले, उसके खत्म होने से पहले हम डिसाइड नहीं करेंगे, मिड जनवरी के बाद ही डिसाइड करेंगे, और उससे पहले आपका एफए कप भी स्टार्ट हो जाएगा, और अब हम बैक टू बैक काफी सारे और गेम्स खेलेंगे फेस्टिव पीरियड में। कोबी मेनू को चांस मिलना तय है, उसको मिनट्स मिलना बिल्कुल तय है भाई, ये उसका टाइम आएगा। अब एफकॉन नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है, कोबी मेनू हमारी टीम का इंटीग्रल पार्ट है, उसको टाइम मिलेगा। और जब वो उसको टाइम मिलेगा, क्या उसका जर्गजी की तरह दिमाग नहीं घूम सकता कि नहीं मे बी आई वांट टू स्टे, मे बी नाउ आई विल गेट मोर चांसेस, मे बी हम एफए कप में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को ऑड मिनट्स मिलेंगे और मैं कौन से दूसरे क्लब में जाऊं, ठीक है, उसका भी मन नहीं करेगा। सो मे बी वो भी अपना चांस बना सकता है यूनाइटेड में, हो सकता है उसका भी दिमाग घूमे, हो सकता है वो भी यहाँ पे रह के अपनी फाइट करने की कोशिश करे। बट इन एनी केस अगर कोबी मेनू रुकता है, देखो जर्गजी के रुकने ना रुकने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है हम उसकी रिप्लेसमेंट साइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट कोबी मेनू के साथ मेरे को बस ये लगता है कि अगर वो रुकता भी है, नो ऑफेंस टू कोबी मेनू, उस बंदे ने चू तक नहीं करी है अभी तक, बट अगर वो रुकता भी है तो क्या ये रूबेन एमरिम के को हॉन्ट करेगी ये चीज कि भाई उससे हर बार, इस बार भी तुम देखते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अच्छा करे बुरा करे, उससे 5 सवाल कोबी मेनू से रिलेटेड जरूर आते हैं। एक सवाल आएगा कि भाई तुम्हें जनवरी में कोई प्लेयर चाहिए, तुम कैसे टीम को ऊपर लेके जाना चाहते हो, वो बातें कम पूछते हैं, कोबी मेनू क्यों नहीं खेल रहा है ये ज्यादा पूछते हैं। तो ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है रूबेन एमरिम के लिए, जो ऑलरेडी एक अंडर प्रेशर मैनेजर है तुम्हारे टीम का। नाउ उसके बियॉन्ड अगर मैं बढ़ूं तो मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, ब्रूनो फर्नांडिस, थोड़ी अच्छी खबर कि भाई इस बंदे को मिल चुका है वापस प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द वीक का अवार्ड, नथिंग न्यू। सो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशियल बात पे।
भाई जेजे गैब्रियल, इसके बारे में जिनको नहीं पता मैं बताया तो 15 साल का लड़का है जो हमारी टीम में आके आग लगा चुका है, अंडर 18 के लिए आउट परफॉर्म कर रहा है प्लेयर्स को। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि रूबेन एमरिम वगैरह इसको फर्स्ट टीम में भी देख सकते हैं। दे आर रियली इंप्रेस, बीच बीच में फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। नाउ लॉरी विटवेल ने एक आर्टिकल निकाला है और यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, और ये बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें अगर अपना देखना है ना तुम्हारा क्लब कैसे काम करता है, तो इससे बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि जेजे गैब्रियल क्लब छोड़ के जाने वाला था। 14 साल की एज में आप फ्री एजेंट बन जाते हो, 16 साल की एज में वापस बन जाते हो। ये सारे क्लब्स के पास रूल है, ठीक है, एटलीस्ट इंग्लैंड में तो ये रूल है। जेजे गैब्रियल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसके पास चॉइस थी यूनाइटेड में रहे या किसी और क्लब में जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमने चीडो ओबी मार्टिन को भी लिया था जब उसका 16 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था आर्सेनल पे। नाउ अब जेजे गैब्रियल के बारे में रिपोर्ट आई है, लॉरी विटवेल ने लिखा है वो जाने वाला था, लेकिन लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे पे एकदम कैप्टन अमेरिका के चाचा बैठे हुए हैं। कौन? जेसन विल्कॉक्स। जेसन विल्कॉक्स आ गए, उनको पता चला, उन्होंने खबर सुन ली और उन्होंने कहा कि भाई मैं इसके लिए एकदम लेआउट करता हूं प्लान, पर्सनलाइज प्लान बताया उसको, डाइट प्लान और ये सब उसे पता नहीं क्या क्या किया जेसन विल्कॉक्स ने। ठीक है, और उसके बाद उसको कन्विंस हो गया जेजे गैब्रियल की नहीं, मेरे लिए यूनाइटेड ही पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, यही रुकना चाहिए। तो यानी कि नेट नेट बात लॉरी विटवेल ने यहाँ पे ये बताई है कि जेजे गैब्रियल एकेडमी का स्टार तुम्हारा जाने वाला था और जेसन विल्कॉक्स के इंटरवेंशन के बाद वो रुक गया, वरना नहीं रुकता। यानी जब से तुम्हें यह सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि तुम कि भाई कुछ चीजें, जब तक जेसन विल्कॉक्स, उमार बराडा और सर जिम रैटक्लिफ नहीं थे, हमारे यहाँ एकेडमी प्लेयर रुकते नहीं थे क्या? जो अच्छे होते थे वो भाग जाते थे सारे के सारे, सारे के सारे हैं। मतलब सर एलेक्स फर्ग्यूसन क्या चूना लगाते थे, क्या करते थे हैं? मतलब जेसन विल्कॉक्स जो आ गए हैं तो हमारा क्लब बच गया। लेकिन 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 मैं जानना चाहता हूं लॉरी विटवेल भाई, तू उस पर भी आर्टिकल लिख दोगे क्या? क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन है। उमार बराडा और जेसन विल्कॉक्स तब क्या कर रहे थे जब लियाम डेलप ने हमें रिजेक्ट किया, योकेरेश ने हमें रिजेक्ट किया? ठीक है, जो प्लेयर रूबेन एमरिम चाहता था स्पोर्टिंग से लाना, जियोवानी क्वेंडा, ठीक है, क्वेंडा चला गया हमारे को छोड़ के चेल्सी। तब जेसन विल्कॉक्स क्या कर रहा था? कर क्या रहे थे ये लोग? तब क्या कर रहे थे जब हमारे को एंटनी नाक रगड़वा देता, भाई उसकी सेल नहीं कर पाते, हम बार्सिलोना के साथ नाक कटवा के आते हैं मार्कस रैशफोर्ड की डील में। जेडन सांचो फ्री एजेंट बन के जा रहा है तुम्हारे सामने से, उसके बाद ओनाना लास्ट दिन तक तुम उसकी डील नहीं कर पाते हो। लिंडलॉफ जाता है एज अ फ्री एजेंट, एरिक्सन जाता है एज अ फ्री एजेंट, कैज़मीरो जा सकता है, मैग्वायर जा सकते हैं एज अ फ्री एजेंट, जॉनी एवंस गया एज अ फ्री एजेंट, राइट? सो उस टाइम पे तो ये लोग क्या कर रहे थे? तब इनको पता नहीं चला, इंटरवीन नहीं कर पाए, ये क्या रहे थे, ये ट्रांसफर गुरुज जो हैं यूनाइटेड के, क्या कर रहे थे? हाँ, तब क्या कर रहे थे ये लोग जब यूनाइटेड पूरी समर में एक मिडफील्डर साइन नहीं कर पाई, 8 हफ्ते लगते हैं एम्बूबू की डील करने के लिए, और उसके बाद सेस्को के सागा अगस्त ईपीएल स्टार्ट होने के बाद वो आता है। हाँ, और अब क्या करेंगे ये लोग फ्यूचर में, मुझे बता दो, जब हम जनवरी में घंटा कुछ नहीं करेंगे तब ये लोग क्या कर रहे होंगे? क्योंकि उसके बारे में भी आर्टिकल लिखना चाहिए कि कैसे इनके बात करने के बाद भी लियाम डेलप, योकेरेश और जियोवानी क्वेंडा ये सब चले गए हमारे को छोड़ के। ठीक है, हमारे पास नहीं आए। फेलियर्स भी बताने चाहिए भाई। ठीक है, प्लीज पीआर का गेम इतना खेलो क्योंकि जितना लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, इतना ब्लेटेंटली पीआर मत करो। जैसे यूनाइटेड गेम जीती है, जैसे गैब्रियल गोल मारेगा आ गए क्या क्रेडिट उठाने। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने की बात है। ठीक है, एक ये क्लब भी है, नॉर्मल क्लब है, हर क्लब में ऐसा हो रहा है, हर क्लब में। एस्टन विला ने अभी 19 साल का एक लड़का ब्राजीलियन लीग से साइन कर लिया, विंगर है, और ये इनियोस की तरह नहीं किया, 16 साल का है, 18 साल का है, जब ये 2 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आ भी जाएगा, माली से उठाया हमने, अफ्रीका से उठाया, पता नहीं 2-3 साल बाद शायद ये फर्स्ट टीम में खेले। ठीक है, ये फर्स्ट टीम के लिए उठाया भाई, 10 मिलियन प्लस 2 मिलियन का एड ऑन्स की डील करी है, प्लस 10% सेल ऑन क्लॉज है। ठीक है, तो यानी कि ये प्लेयर की वैल्यू काफी सही है। एस्टन विला उसको इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में ला रही है ताकि सेकंड हाफ में उसको इंटीग्रेट करवाने की कोशिश कर पाए अपनी टीम में, और नहीं भी हुआ तो भाई अगले सीजन में उसको ले आएंगे। ये फर्स्ट टीम का पार्ट होगा, फर्स्ट टीम स्क्वाड में होगा, बेबी बेंच पे होगा काफी गेम्स में, राइट? बट ये एक टैलेंट वो लेके आए हैं। बट देखो, मैं ये नहीं कह रहा ही इज द बेस्ट टैलेंट एवर और हमने मिस आउट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं बात ये कर रहा हूं बाकी क्लब्स काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जनवरी की ट्रांसफर विंडो प्लान कर रखी है, उनको पता है क्या करना है, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जनवरी आते आते ये प्लेयर आ जाएगा उनके पास। ठीक है, दिसंबर के एंड तक ये डील वील सब साइन कर लेंगे। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, काम हम घंटा कुछ नहीं करते, बट हम मार्केटिंग और पीआर इतने हाई लेवल की करते हैं ना भाई, कि यूनाइटेड के फैंस जिनमें दिमाग की थोड़ी कमी होती है, जो सोच नहीं पाते ढंग से, वो एकदम मन क्या होता है भाई, वो एकदम
पागल हो जाते हैं भाई। उनको लगता है भाई तुम्हारा क्लब एक तो भाई अब तो चेंज आ ही जाएगा, जबकि उनको पता है 2 साल हो चुके हैं चेंज आते-आते, अभी तक चेंज नहीं आया, नीचे ही गए हैं हम। ठीक है? उसके बावजूद भाई एक प्लेयर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, वो ये प्लेयर है भाई। ये प्लेयर है क्योंकि जब मैं सिटी और रियल मैड्रिड का गेम देख रहा था, तो मुझे मेरे को सामने-सामने दिखाई दिया कि भाई ये तो बड़े-बड़े कीपर खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन तब भी डोनारुमा ने एक गोल कंसीड कर लिया जो एकदम ही फुद्दू सा गोल था। ठीक है? रोड्रिगो के शॉट पे। उसके बाद मैं देखता हूँ 7 मिनट बाद टिबो कुर्तुआ अपने पैर के पास से बॉल जाने देता है और निको ओरेली गोल मार देता है। उन चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा था भाई देखो गोलकीपर है, गोलकीपर गलती करता है, हर गोलकीपर गलती करता है, मे बी सानी लामन्स भी बहुत गलतियाँ करेगा, ठीक है? बट भाई ये बंदा हमारे लिए बहुत ही सही है, ठीक है? रीज़न उसका ये है हमने एक तुक्का खेला, हमने एक गैम्बल खेला। 23 साल का गोलकीपर यूनाइटेड की जर्सी में काम कर पाएगा जहां बड़े-बड़े फैबियन बार्थेज वगैरह आके फेल हो गए। वो भार नहीं संभाल पाए शर्ट का, ये बंदे में नर्व्स ही नहीं है भाई, इसको कोई डर ही नहीं लगता। इसने आके वो जगह अपनी बना ली है। अपनी बना ली है, कोई फाइट नहीं है इसकी बेनडीर के साथ। ये बहुत आगे निकल चुका है, तो भाई मैं उनका गेम देखते हुए एप्रिशिएट कर रहा था कि भाई हमारे पे कितना प्यारा कीपर मिल गया और तब मेरे दिमाग में आ रहा था भाई अगर ये प्लेयर ना चलता, तो इस सीजन तो मैं अपना सर रेत में घुसेड़ देता ऑस्ट्रिच की तरह और उसके बाद कुछ भी नहीं देखता। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई कुछ बचता ही नहीं। और फिर मेरे को ये भी सोचने में आता है कि भाई अगर एक प्लेयर अच्छा मिल गया रूबेन अमोरिम को, तो टीम कहां से कहां आ गई। भाई जब से सानी लामन्स आया है, उससे पहले 6 गेम्स में से 3 गेम हम हारे थे सीजन की स्टार्टिंग में, ठीक है? और जब से बंदा आया है, पिछले 9 गेम में तुम बस 1 गेम हारे हो। पिछले 9 गेम्स में तुम बस 1 गेम हारे हो। जो गेम हारने वाले थे वो ड्रॉ हुए हैं, जो ड्रॉ वाले थे वो हम कुछ गेम्स जीते हैं। काफ़ी गेम्स में इसने कितनी इनक्रेडिबल सेव्स करी हैं, ठीक है? सो इसके आने के बाद चीज़ें चेंज हुई है, इसने इस जगह को अपना बना लिया है और जब हम कीपर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले तो एप्रिशिएट करूँगा भाई सानी लामन्स, थैंक यू और आई एम सीरियसली लकी भाई हमें ये प्लेयर मिल गया। साथ ही साथ भाई ओनाना को ऑल द बेस्ट। कैमरून ने वापस अपनी लिस्ट निकाली है। पहले उसको टीम से एक्सक्लूड कर दिया गया था बट एफकॉन की टीम में कहा जा रहा है अब कैमरून में आ चुका है ओनाना। हालांकि यहाँ पे लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो ओनाना तो गया, अब कैमरून जल्दी हार जाएगी तो ब्रायन एम्बूमू जल्दी वापस आ जाएगा। खैर कहने सुनने के लिए अच्छा है बट ऑल द बेस्ट टू ओनाना भाई। हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जहां पे भी जाए मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा करें ताकि हमारे को जब हम इसको अगले सीजन सेल करें, क्योंकि भाई ये भी वापस आने वाला है तो उसके बाद हमारे को पैसा मिल जाए, अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो ऑल द बेस्ट कि ये बंदा जाए, अच्छा करे, कैमरून जीते, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं अच्छा-अच्छा करे टूर्नामेंट में, वापस हेल्दी फिट होके आएँ, ठीक है? फिट आएँ। बट ऑल द बेस्ट टू हिम। बस सिंस यूनाइटेड का प्लेयर है, हमारी बुक्स में है और उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है पर्सनल लेवल पे, इसलिए मैं तुम्हारे को बताना चाहता था। बट तुम मुझे प्लीज़ बताओ, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इनियोस के बिज़नेस पे? साथ ही साथ तुम्हें कैसा लगता है कि क्या कोबी मेनू को हम रख सकते हैं, वो रूबेन अमोरिम के लिए ओके होगा, या तुम चाहते हो उसको रखना, या तुम चाहते हो नहीं भाई वो लोन पे जाए, उसके साथ गलत हो रहा है? ज़र्गज़ी को क्या हमें रखना चाहिए या तुम्हें लगता है हम रिप्लेस कर लेंगे? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इन टॉपिक्स पे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, हाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर देना इस छोटे से चैनल को एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।